दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना, ठीक है? तो वीडियो देख तुम करोगे, जाओ ये नशा उतार के आओ। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है? देश को 75 साल हो गया आजाद किए हुए। इनके जो बाप दादा थे ना, वो भी मुस्लिम के पीछे लगे हुए थे कि मैं इनको निकाल दूंगा। इनके कौन? इनके जो भी लगे हुए थे, मैं किसी का नाम नहीं लिया, जो भी लगे। अबे जब तो बोलो ना, स्पेशली मैं समझने वाले समझ जाएंगे, पूरा कर समझेगा। जब इनके बाप दादा से नहीं हो पाएगा तो ये सब निकालेंगे। मुझे तो ये हैरत है। एक कहावत है बिहार में, मैं तो रहता नहीं हूँ, एक बिहार में एक कहावत है कि मतलब बाप मरा अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। अबे तो जब तुम्हारे बाप दादा से नहीं उछा, तुम करोगे मुसलमान को, तुम कुछ कर पाओगे? तुम्हारे इसके मुसलमानों को कौन निकाल रहा है? ये जो आप संविधान मानते हैं? हाँ, संविधान मान रहे हैं ना। अभी जो बोल रहे देश का बंटवारा कि आप नहीं कर पाएंगे, भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि मैं ये बंटवारा नहीं मानूंगा जब तक सारे मुसलमान उधर नहीं चले जाते, सारे हिंदू इधर नहीं आ जाते। बोलिए अम्बेडकर एक नहीं बोलिए, एक मिनट। उनसे ये जो बात कर रहे हैं ना, जिस वक्त संविधान की बात कर रही है, संविधान जब देश का बंटवारा होता है तब ये कहा गया था कि जो इस देश में रहना चाहते हैं उसी देश में रहे। तो ऐसा कुछ 1947 में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती, मुस्लिम कौम को अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर तुम्हें देश में रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। अम्बेडकर ने ये बात नहीं कही है, ये बात मोहनदास करमचंद गांधी ने कही है, ये बात मोहनदास करमचंद गांधी ने कही है, ये बात बी आर अम्बेडकर ने नहीं कही है। बी आर अम्बेडकर का यही कहना था कि मैं ये देश का बंटवारा तब तक नहीं मानूंगा जब तक सारे मुसलमान उधर नहीं चले जाते, सारे हिंदू इधर नहीं आ जाते। देखिए बात क्या है, भाई की बात बरी करूं, अगर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी तो मुसलमान तो यहाँ रह गया, फिर देश का बंटवारा कैसे हो गया, संविधान कैसे बन गया? यही तो बोलना था उनका कि जब हम मुसलमान लोग, एक सेकंड भाई, यही बोलना था ना कि अगर हिंदुस्तान में हम भाईचारे के साथ में रह सकते थे तो फिर देश का विभाजन क्यों किया, वो भी धर्म के आधार पे क्यों किया? फिर तो करना नहीं चाहिए था ना। जब मुसलमान यहाँ पे रुक गए हैं या जो भी रुक गए तो भाई फिर विभाजन क्यों हुआ? फिर आपने देश का टुकड़ा क्यों किया? कभी बांग्लादेश के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे क्यों किया आपने? यही मुद्दा है ना सर, ये तो सवाल उठेंगे ना। ये भाई झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था उस वक्त, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर अगर तुम एनआरसी में सिर्फ एक कौम को टारगेट करोगे तो कोई भी करेगा, आवाज उठाएगा। यार यहाँ ये देश किसका है सर? ये देश किसका? जैसे देखिए 57 मुस्लिम देश है, ठीक है? हम कहाँ से नहीं प्रताड़ित हुए? अफगानिस्तान में हमारी कितनी आबादी थी? 16 लाख सिख थे वहां पे और हिंदू थे, ठीक है? दोनों को मिला करके कितने बच रहे हैं अभी? 600-700 नहीं बच रहे हैं सर। बांग्लादेश में कितने 30% हिंदू थे, अभी कितने बच रहे हैं? वहां पे 5 से 6% बच रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हाल हुआ? अरे सर इसीलिए सीएए लाया जा रहा था, उससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी। और ये जो बोल रहे बी आर अम्बेडकर का, देखिए बी आर अम्बेडकर जी का किसी ने अपमान नहीं किया। बी आर अम्बेडकर को हम पूछते हैं, आज भी हम मानते हैं उनको। अरे भाई उनके जितना पढ़ा लिखा आज तक कोई नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ। उन्होंने जो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी में जो उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा चीज था। आज देखिए आज क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धरना देंगे। अरे भाई आप दीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू ने तो धरना दिया था, रेजिग्नेशन देने से लेके उनको हराया किसने था? तीन रैलियां किसने की? ये तो बोल रहे हैं इनके पास में कुछ जवाब है नहीं है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो सीए या वो जब एनआरसी लागू होने नहीं देंगे, नहीं किसी हालत में भी। सर देखिए बात है क्या कि वो एक स्टेट में है और ये सेंट्रल का मुद्दा है। वो क्या बोलते हैं, ओवैसी जी भी कहते थे कि जन्म तक 370 नहीं हटा पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितनी बार भी बीजेपी आ जाए, मैं ये हटने नहीं दूंगा। ये ऑन रिकॉर्डेड है और टीवी पे उनका बोला हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक जुमला है, मगर सर कोई आया तो करके दिखाया ना सर। राम मंदिर हो चाहे 370 हो सर, सिर्फ वोट मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? कौन क्या बोल रहा है, पार्टी क्या बोल रही है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। सीए के अंतर्गत जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनको लाया जाएगा देश के अंदर में। अगर मुसलमान प्रताड़ित हों तो क्यों न उनको लाया जाए? सर कितने मुस्लिम देश हैं? कितने